श्रीसूतवाच अथान्यच प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिषत्तमा आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापशा एकदा सावनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। सूत जी कहते हैं श्रेष्ठ मुनियों, इसके बाद में कहूँ, कथा कह रहा हूँ, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहां बहुत से पशुओं को मारकर वटवृक्ष के नीचे आए। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर वे अहंकारवश न तो वहां गए और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप में रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। लेकिन इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से अत्यंत दुख हुआ। क्या दुख मिला? सूत जी कहते हैं तस्य पुत्र सतम नष्टम धन धान्यादिकं चयत सत्यदेवेन तत्सर्वं नासितं मम निश्चितम् अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तुम विनिश्चिते ययो गोपाल सन्निधौ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य हमारा सत्यनारायण ने हमारा सर्वनाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके राजा गोपगणों के समीप में गए और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गए तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। सूत जी कहते हैं जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत की कथा को पढ़ सुनता है और भगवान की कथा को जो सुनता है उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। क्या होता है? धन धान्यादिकं तस्य भवे सत्य प्रसादता दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्चेत बंधनात्। भगवान क्या कृपा करते हैं? कहा दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में सभी सिक्त फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा जिसे करने के सब दुखों से मुक्त हो जाता है, जीव सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्य तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो हभू तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवापः काष्ठभारवहो भिल्लो गुहराजो बभूवः तस्मिन् जन्मनि श्रीरामं सेव्य मोक्षं जगाम वै। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए जिन्होंने रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साथ पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम के राजा हुए। उसने आर्य से चीर कर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयं भूमन हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक धाम प्राप्त कर लिया। इस स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां
पंचमोत्सवः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बच्चा हो ये बच्चा लाइट दे वो सब लाइट